तो चलिए अब हमारे पास जो है ये एक एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है 2.1। उसका क्वेश्चन है, तो उसका क्वेश्चन देखते हैं। 2.2 का है ना। इसमें ये 6 क्वेश्चन है और काम वही करना है कि यहाँ पर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हैं, द्विघात बहुपद दिए हैं, उनका हमको शून्य ज्ञात करना है, जीरोज फाइंड करना है, और साथ में ये पता लगाना है कि ये गुणांकों के साथ रिलेशन इनका कैसा है। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो अगले पेज में इसमें देख लेते हैं क्या था ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और ये मेरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट है। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं बताया था कि सबसे बड़ी बात होती है इसका फैक्टर करना, फिर उसके बाद आसान हो जाता है। तो मैं क्या करूं बताओ, सबसे पहले क्या करूं, फैक्टर कर दूं सीधे, क्या करना पड़ेगा, हाँ इसका और इसका हमको नंबर देखना है। जैसे x के साथ क्या लिखा होगा, कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पर क्या है 8, तो मैं ये लिख दूंगा 1 इंटू 8 इक्वल टू 8। अब दूसरा ये पता करना है कि ये साइन देखना है, यहाँ वाला क्या दिख रहा है, यहाँ माइनस। तो जो भी नंबर हम लेंगे उसको घटाएंगे इस बार, और घटा के हम देखेंगे कि ये 2x कब आएगा। तो सबसे पहले हम 8 को देखते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार, है ना। तो ये हो जाएगा 1 और 8। यदि आप इसको माइनस करोगे 8 में से तो क्या आएगा, 7। क्या 7 है इसमें, नहीं है, माने अभी और आगे बढ़ते हैं। अब इसको किससे सोचो, 2 से। तो 2 बार करोगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार, है ना। अब इसको हम घटाना चाहते हैं, तो 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 है, ठीक है, मतलब इसको हम चूज कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि यहाँ पर माइनस, ये माइनस है, तो इनमें से एक में प्लस रहेगा और एक में क्या रहेगा, माइनस। क्योंकि यहाँ पर किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए जरूरी होता है कि वो क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट साइन का होना चाहिए। एक किस में होना चाहिए, प्लस में, एक किस में होना चाहिए, माइनस में। तो यहाँ पर यदि माइनस है तो बड़े में माइनस लगाना है, बड़े नंबर में क्या लगाना है, माइनस। तो चलो अब इसका टुकड़ा कर लेते हैं। अब हमको पता चल गया है, यहाँ से ध्यान देना है, ये एक्स स्क्वायर है। अब मुझे ये माइनस 2x नहीं लिखना है, उसकी जगह इसको लिखना है ना। तो मेरे पास 2 भी है, 4 भी है, आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हो, 4 पहले लिख दो, 2 बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर बड़े नंबर में माइनस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। तो इनमें से बड़ा कौन है यार, 4 है, ये क्या कर देंगे, माइनस 4x। अब जो इसमें से छोटा नंबर है उसमें क्या लगा देंगे, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2x, है ना। और ये फिर लास्ट में माइनस 8 है तो माइनस 8, शुरू का और लास्ट का सेम रहेगा, कुछ नहीं बदलना है, केवल जो बीच का टर्म होता है उसको हमको ब्रेक करना होता है। ठीक, अब इतना करने के बाद हम इसका पेयर बनाएंगे, तो ये पेयर हो गया और ये पेयर हो गया, इनका जोड़ा हो गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों में है, देखो जल्दी से, है ना। बोलते कम हो, थोड़ा बोलते जाया करो। यहाँ पर x मैं बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा, x बचा, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस भी, ये -4, और ये हो गया, फिर आगे का साइन क्या लगा है, प्लस, तो प्लस कर लिए। अब इसमें से देखते हैं नंबर में दोनों किससे कट जाएंगे, 2 से। तो 2 बाहर कर लेते हैं, जब 2 बाहर करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x, और ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, ये हो जाएगा -4। आगे के स्टेप में आप देखो, इसमें से आप क्या कॉमन लेंगे, ये दोनों में है ना। तो यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, x -4, और यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, x + 2, इस तरह से आ जाएगा, है ना। इसके बाद हमको ये फैक्टर हो गया। अब हमको इसका शून्यक निकालना है, जीरोज निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, बहुपद के शून्यक, ठीक है। तो जीरोज निकालने का तरीका ये है कि हम ये x -4 इक्वल टू क्या ले लिए हैं, 0, और हम x को इधर रखेंगे, -4 को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये +4, है ना। माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर ये दूसरा क्या है, x + 2 है, इक्वल टू 0 कर देंगे,
इसको ये प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -2 हो गया। इस तरह से हमको इसका जीरोज मिल गया। अब हम निकालेंगे इनका योगफल और इनका गुणनफल, माने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। तो रिलेशन आता है कि नहीं, जो हम फार्मूला निकाल चुके हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं शून्यकों का योगफल, इसका मतलब है सम ऑफ जीरोज। अब यहां पर योगफल का मतलब तो समझ में आ रहा होगा कि सम करना है। तो सम यहां पर क्या है, 4 है और क्या है -2 है। तो इन्हीं को हम लिख देते हैं, ये 4 लिख दिया प्लस और दूसरे ब्रैकेट में -2, और इसको अब हम ओपन कर देते हैं। ये हो जाएगा 4 - 2 बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 आ गया। और इसको मैं लिख देता हूं 2/1। अब इसको कंपेयर देखते हैं कि ये 2 किसके साथ है यार, x के साथ है। तो यहां पर इसका मतलब ये हो गया कि ये -x का क्या है, गुणांक है, क्योंकि यहां पर क्या आया है, प्लस है, जबकि यहां पर क्या होना चाहिए, माइनस, इसलिए यहां पर माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पर हम देख लेते हैं, ये जो 1 है, 1 किसके साथ है, x² के साथ। ये हो जाएगा x² का गुणांक, माने जो हम ये निकाले हैं ये सही है, उसके फार्मूले के हिसाब से चल रहा है। अब इसके बाद हम निकालेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल, माने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। गुणनफल का सीधा है प्रोडक्ट कर देना। मेरे पास क्या है, 4 है और क्या है, -2 है। ये मैं 4 लिख दिया एक ब्रैकेट में, इनटू कर देता हूं, ये हो गया -2, ये कितना हो जाएगा -8 अपॉन में कितना हो गया 1। अब इसको भी कंपेयर कर लेते हैं यार। 8 क्या है यहाँ पर, अचर पद, कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्या हो गया, अचर पद। और इसके बाद यहां पर हम देख लेते हैं, यहां पर जो अपॉन है उसमें क्या है, 1, तो 1 किसके साथ है, x²। यहां पर क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। इस तरह से ये सवाल आपको करना है। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, है ना। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, फैक्टराइजेशन सीखना है। फैक्टराइजेशन कैसे सीखेंगे, गुणनखंड कैसे करना सीखेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे सीखते जाएंगे, है ना। और तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे तो पता चल जाएगा। अब मुझे बताओ, 2-3 क्वेश्चन तो समझ लियो, पहले मैं क्या करूँ बताओ। हाँ, इस 4 का और इसका 1 का मैं क्या करूँ, सबसे पहले मल्टीप्लाई। तो चलो कर देता हूँ, ये 4 × 1 कर दिया। अब ये क्या करना है, 4। अब 4 को देखना है कटता किस किस से, है ना। तो यहां पर ये किस किस से कटेगा यार, 1 से और 4। अब ये भी पता करना है कि ये ऐड होगा, ये नंबर ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे। ये जो नंबर है ये जोड़ना है कि घटाना है, कैसे पता कर लिए कि जोड़ना है, कैसे पता चला, लास्ट का ये जो सी वाला साइन होता है यदि प्लस में है ना, तो जोड़ना होता है। ठीक, तो ये देखो कि 4 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या ये आ जाएगा 4, नहीं आ रहा है ना। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम 4 को किससे सोचें, किससे, 2 से। 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। ये हो जाएगा 2 और 2। अब इनको जोड़ के देखो, आ जाएगा 4। यहाँ भी 4 है बीच का टर्म, तो चलो अब करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, ये कितना हो गया 4। थोड़ा सा एस को ऐसे ही बनाना, क्योंकि जनरली ऐसे एस बनाओगे 4 लिखेगा तो 45 जैसे दिखेगा, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है, ये अलग दिखे। ये 4s² हो गया, और ये -4 का हमको पता चला कि 2 लिखना है, तो 2 बार हम माइनस में ही लिखेंगे, -2s और -2s। इसको करेंगे तो 4s आ जाएगा। शुरू का टर्म और लास्ट का टर्म तो एक जैसे रहता है, तो ये हो जाएगा क्या, +1। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहां से देखना है, ये हम इसका पेयर बना लेंगे और इसका भी पेयर बना लेंगे। इसमें देखेंगे नंबर है तो हम ये देखेंगे कि ये किससे कट सकते हैं, किससे कट सकते हैं दोनों, ये दोनों किससे कट सकते हैं, 2 से, है ना। तो यहां पर मैं 2 कर लिया, दोनों में यस है तो 2 में यस। अब यहां पर ब्रैकेट लगा देना है। अब ये 2 से ये 4 है तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। तो ये बचा 2s, और इधर सब कुछ निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा,
एस बचेगा, कैसे एस बच जाएगा, एस तो बाहर कर दियो, क्या बचेगा 1, तो ये -1 हो गया ऐसे। ठीक, अब इसमें से इसका आगे का साइन देखो, आगे क्या लगा है यहाँ माइनस, यहाँ छोड़ दिए थे अभी पिछली बार आप लोग करके दिखाए तो, यहाँ आया माइनस। अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा यार बताओ, दोनों में ऐसा क्या चीज है कि जो बाहर निकल सकता है, तो यहाँ तो विशेष कुछ नहीं दिख रहा, माने क्या हो गया 1, तो यहाँ पर मैं करूंगा 1। अब यहाँ पर आपको समझना है जहां पर आप वहां गलती कर सकते हो, कैसी गलती कर सकते हो, यहाँ प्लस है तो चलो मैं 2s लिख दूं, और यहाँ प्लस का साइन आएगा क्या, नहीं, साइन चेंज हो जाता है जब सामने माइनस हो ना, बाहर ब्रैकेट के माइनस हो तो अंदर उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा -1, माने ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब इसमें से देख रहे हो कि ये और ये दोनों में है, इसको भी कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2s - 1 बाहर ले लेंगे। ठीक है, अब इसको बाहर निकाले तो इधर क्या बचा हमारे पास 2s, और यहां पर गया क्या बचा -1। इस तरह से यहां पर ये दो ब्रैकेट हो गए। अब इसका फैक्टर गुणनखंड तो हो गया, लेकिन अब हम अगले काम में चालू हो जाते हैं। क्या काम है अब, इसका हमको क्या निकालना है, शून्यक। पहले शून्यक निकालेंगे तब ना उनका योगफल और गुणनफल निकालेंगे। अब इनका हम निकालेंगे क्या, बहुपद के शून्यक। यहां बहुपद का मतलब द्विघात बहुपद से है ना, तो अब क्या लिखूं बताओ, 2s - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2s इक्वल टू 1 का पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा 1, s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। इस तरह से वैल्यू आ गई। इसी तरह से इधर का देखो, दूसरे ब्रैकेट में भी वही है, 2s - 1 इक्वल टू क्या है 0, 2s इधर ही रहने देंगे, 1 को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, और फिर यहाँ पर हमको s निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/2। इस तरह से हमको दो इसके शून्यक मिल गए, जीरोज मिल गए। अब हमको निकालना है शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोज। तो यहां पर शून्यकों का योगफल, चलिए निकाल के देखते हैं। यहां पर इनको जोड़ देना है, तो यहां पर क्या लिखा है थोड़ा ध्यान देना, ये क्या लिखा है 1/2, ये पहला वाला शून्यक हो गया ना, और प्लस लगा के कौन सा वाला, दूसरा वाला। अब इसको हल कैसे करेंगे, क्या तरीका है हल करने का, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, तो ये 2 इधर जाएगा तो 2 1 कम 2, और ये 2 1 जा 2, और यहां पर फिर नीचे नीचे गुणा करके लिखेंगे तो कितना हो गया 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 4/4। अब इसको हम आगे चेक कर लेते हैं इससे, ये 4 किसके साथ है, इसमें देखो, अब इसमें भी है, इसमें भी है, पर ये वाला समझना है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा -x लिख दूं क्या, अब x नहीं लिखना है, इक्वेशन हमारा ये बहुपद किस में दिया है, s में, तो हमको s लिखना है, यहां लिखेंगे -s का गुणांक। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, ये वाला 4 किसके साथ है, s² के साथ, तो यह हो जाएगा s² का गुणांक। अब इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि अब हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो गुणनफल ये जो आए हैं दोनों, इन्हीं को गुणा कर देना है, तो 1/2 × 1/2 इक्वल टू 1/4। अब ये 1 किसके साथ है देखो तो, है ना, ये अकेला है ना, +1 कांस्टेंट टर्म हो गया, तो ये क्या कहलाया अचर पद, और अपॉन में देखो ये क्या है, अपॉन में क्या हो जाएगा 4 किसके साथ है, s² के साथ, यहां पर हो जाएगा s² का गुणांक। इस तरह से इस सवाल को आपको करके देखना है।